आज श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर के जो विशेष अभियान चल रहे हैं, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की तस्करी वालों के खिलाफ, अवैध शराब, वांछित मुलजिमों व मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जो कार्रवाई का अभियान है, उसी के दरमियान एसएचओ सांचौर उसकी टीम को एक सूचना मिली कि सिद्धेश्वर में एक नकली घी सरस के ब्रांड का बनाकर लोगों को सप्लाई की जा रही है और जो बड़े बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं वहाँ पर एक गाड़ी में लोड करके ले जाने की है। एसएचओ उसके बाद में एसपी साहब शरण जी और उनकी टीम वहाँ पहुँचे। वहाँ दबिश दी गई। दबिश देकर उसको रुकवाया गया और वहाँ देखा गया तो बहुत भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांडों के नकली देसी घी, मिलावटी देसी घी बनाने के पीपे, पैकेट्स व अन्य रैपर्स व अन्य केमिकल एसेंस वगैरह भारी मात्रा में सामग्री मिली। टीम ने दबिश देके उनको दस्तयाब किया, जिसमें इस पूरी टीम में एडिशनल एसपी साहब आवड़दान जी, कामले साहब, एसएचओ और उनकी पूरी ये जो टीम पीछे खड़ी है, इसने बहुत ही सराहनीय काम किया। और वहाँ पर सरस ब्रांड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनको बुलाया गया, खाद्य निरीक्षक को बुलाया गया और भारी मात्रा में बना हुआ सरस देसी घी व गौरव ब्रांड के डिब्बे बरामद किए गए हैं। एवं प्रारंभिक पूछताछ में लाखों रुपए का इनके द्वारा घी बेचने का हिसाब मिला है और जो प्रतापाराम व 3 अन्य लोग हैं, उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप आदि की जांच की जा रही है कि वो ये कहाँ से ब्रांड लेके आते हैं, कहाँ से ये पैकिंग लेके आते हैं, जो सरस के रैपर्स लेके आते हैं, सरस के पीपे हैं, और कहाँ कहाँ इन्होंने बेचा, उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें करीब 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण में बीएनएस की धारा व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, व्यापार चिन्ह अधिनियम, कॉपीराइट्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। और मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो खाद्य पदार्थ में मिलावट करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं मिलावट के खाद्य पदार्थ से, यदि आपके पास कोई किसी तरह की सूचना है, आप तुरंत उस पुलिस को, इन अधिकारियों को, मेरे को, खुद को कभी भी किसी भी वक्त भेज सकते हैं, ताकि हम आम लोगों के साथ इस तरह का बदमाशी करके जो लाभ प्राप्त करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकें। अभी ये भी किया जाएगा कि नया बीएनएसएस के तहत इस अवैध धंधे से इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति का भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और कानून के मुताबिक उसमें कार्रवाई की जाएगी। अतः 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में सरस घी के करीब 70 टिन व अन्य पैकेट, 148 पैकेट, 72 लोहे के टिन, 148 पैकेट्स, 3 पैकेट 1 किलो के, 375 पैकेट, कुल 625 पैकेट बरामद किए गए हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, जो आपने केस रजिस्टर किया है, ये सरस का जो कंपनी है उनके तरफ से आपको रिपोर्ट दी गई थी या पुलिस की तरफ से किया गया? देखिए, जब इतला पुलिस स्टेशन में मिली, उसके बाद में इस तरह के प्रकरण होते हैं, उन प्रकरणों में हम लोग जो भी सिस्टर एजेंसीज होती हैं हमारी, उन एजेंसीज को बुलाते हैं ताकि हम इस तरह का पक्का आश्वस्त हो जाएं कि ये नकली मिलावटी खाद्य पदार्थ है। तो जो ही ये इतला मिली, उनको बुलाया गया, उनसे भी इंस्पेक्ट करवाया गया, क्योंकि सरस के जो ब्रांड हैं वहाँ पर हमारे यहाँ सरस डेयरी का मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, उनको बुलाया गया और खाद्य निरीक्षक है उनसे बुलाया गया, उनके समक्ष सैंपलिंग की जाती है, सारी कार्रवाई की जाती है। सर, ये जो आपका अभियान चल रहा है भोकाल के नाम से आपने उसको बताया गया है, आने वाले समय में और भी सांचौर या पूरे जालौर ज़िले में जिस तरह
जो नकली घी या अन्य सामग्री का जो जिस तरह खरीद फरोख्त की जा रही है उस पर कार्रवाई आप लगातार जारी बिल्कुल, मैंने आप लोगों से पहले अपील की है कि इस तरह का यदि आपको ऑपरेशन भोकाल है और श्रीमान आईजी साहब के अन्य अभियान हैं, उनके तहत आपको किसी भी तरह से, हम पहले भी कार्रवाई कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई सूचना है आप उसमें अवगत कराएं, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते आम जनता के स्वास्थ्य और आम जनता के हित में काम करते हुए कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। सर, ये 4 और भी पकड़े गए हैं, यही इस फैक्ट्री के मालिक थे या इसके बड़े कोई भी? अभी तो ये जानकारी में आया है, प्रारंभिक दृष्टि से प्रतापाराम ने ये फैक्ट्री किराए पे ले रखी है, अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये कितने टाइम से वहाँ फैक्ट्री चल रही थी? 8 महीने से, इसने करीब 8 महीने से प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि 8 महीने से काम कर रहे हैं। इसके साथ भी ये चीज़ें पता चली, इनसे जो हमने दस्तावेज़ ले लिए तो इनमें ऑलरेडी इनसे एक दस्तावेज़ बरामद हुआ जिनमें ये जो बना रहे थे चीज़ें वो अनसेफ थी, जिसमें FSSAI द्वारा उनको सर्टिफाई भी दिया था कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो अनसेफ है। उसके अलावा बिल्कुल, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो खाद्य पदार्थों की मानक संस्थान है उन्होंने इसको पहले चेक किया, जो गौरव ब्रांड है उसको अनसेफ फॉर हेल्थ बताया आगे। और इससे इन्वेस्टिगेशन में जो भी बैकवर्ड लिंकेजेस है और जो भी फॉरवर्ड लिंकेजेस है उन पर अनुसंधान किया जाएगा। ये कौन कौन से जो डीलर हैं उनको इनिशियली जो सामग्री है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये लोग वनस्पति तेल यूज़ करते थे, डालडा यूज़ करते थे, एसेंस और केमिकल यूज़ करते हैं, जिससे ये जो स्मेल आती है उसको डैम्पन करते हैं, उसका स्मेल इन्हांस करते हैं। तो ये जहाँ से सामग्री लेते हैं और इन्होंने जिन को सप्लाई किया है तो उन सब का हम अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेट करते हैं वो बहुत टैक्टफुली और टेक्निकल तरीके से ऑपरेट करते हैं। जैसे कि इनका जो डब्बा होता है उस पर वो एगमार का जो स्टिकर लगाते हैं, ब्रांड नेम लगाते हैं, या सरस का जो इन्होंने प्रिंटिंग किया था तो वो लगभग डिसेप्टिव था, जो लोगों को पता ना चल सके। तो मैं लोगों को से अपील करूँगा कि वो जो भी फूड आइटम खा रहे हैं उस पर जो भी एगमार्क स्टैंडर्ड लगा हुआ है या कोई भी लोगो लगा हुआ है इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग डेट जो हो सकती है, उसकी बैच नंबर हो सकता है, ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो एक बार जांच ले, उसको जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करो, फिर उसके बाद जाके उसको खरीद कर ले। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम आवर साइड वी वुड लाइक टू टेल टू द पीपल, और इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। और जहाँ भी आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है या कोई एक्टिविटी लग रही है जहाँ ऐसी चीज़ें होने का संभव है, उस टाइम आप पुलिस को बेहिचक, जालोर पुलिस को आप कांटेक्ट करें।